महादेव। पिछली कक्षा में हम लोग दशाफल के बारे में चर्चा किए थे कि योग कारक ग्रह की दशा में फल की प्राप्ति कब होती है, वह शुभ फल हो या अशुभ फल हो। उसी क्रम में आज हम ये जानेंगे कि दशा के स्वामी के अनुसार फल कैसे प्राप्त होती है। कहते हैं कि इतरेषां दशानाथ विरुद्ध फलदायिनाम्। अब यहाँ पे प्रसंग ये चल रहा है कि दशा का जो स्वामी है वह अन्य ग्रहों से क्या हो, संबंधित न हो या संबंध से युक्त हो या समान धर्म वाला हो या सहधर्म वाला हो, तो वो कहते हैं कि विरुद्ध फलदायिनाम्। वह विरुद्ध फल को अर्थात अपने जो जिस किसी भी प्रकार का वह ग्रह होगा उसके अनुसार वह फल को प्रदान करेगा। फिर कहते हैं कि तब तक फलान गुणीय न फलानी उज्यानि सूर्य भी अर्थात विद्वत भी। जैसा कि विद्वानों का कहना है कि जो दशा का स्वामी है यदि वह किसी अन्य ग्रह से संबंध न करता हो तो उसका फल क्या होगा, विरुद्ध फल होगा। और वह क्या होगा, तो तब तक फलानुगुणीय न, जिस किसी भी ग्रह की दशा होगी उसके गुण के, कर्म के, स्वभाव के अनुरूप ही उसका जो फल होगा वह उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये समझना है कि किस प्रकार के ग्रह की दशा हो तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी और किस प्रकार के ग्रह की दशा हो तो हमें अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि शुभ ग्रह की दशा में हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी और अशुभ ग्रह की दशा में हमें अशुभ फल की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं मेष लग्न की। लग्न में सूर्य और गुरु की युति संबंध से हम योगकारी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सूर्य और गुरु का जो संबंध है वह तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य और गुरु किसी न किसी प्रकार से अपने आप में संबंधित है। लेकिन कहते हैं कि इतरेषां, वह क्या हो कि इतर ग्रह अर्थात जो दशा का स्वामी है उससे संबंध रहित हो, जो ग्रह हो जिसकी अंतर्दशा हो वह क्या हो, वह संबंध रहित हो। तो अब संबंध रहित यहाँ पे बुध भी हो सकता है, क्योंकि यदि बुध यहाँ पे स्थित हो जाए तो यह सूर्य गुरु जो योगकारी ग्रह है इसमें से यदि किसी की भी महादशा हो तो और इसमें बुध की अंतर्दशा हो तो यह क्या होंगे, विरुद्ध फल को देने वाले होंगे। लेकिन यह विरुद्ध फल देंगे कैसे, तो तत्त फलानुगुणीय न, अपने स्वभाव के अनुसार यह क्या करेंगे, फलानी उह्यानि, यह क्या करेंगे, फल को प्रदान करेंगे। तो जैसे कि शुभ ग्रह की दशा हो, शुभ ग्रह की ही अंतर्दशा हो, लेकिन वह संबंध रहित हो, उससे वह संबंध न करता हो। जैसे किसी भी प्रकार का वह ग्रह हो, केंद्रेश त्रिकोण से संबंधित ग्रह हो या त्रिकेश हो या त्रिषडायेश हो या मार्केश हो, इसमें से कोई भी ग्रह हो और उसकी दशा हो और संबंध रहित ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें कहते हैं कि जो दशा का स्वामी है वह अपने अनुसार, अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने कर्म, उसके अनुसार वह फल को प्रदान करेगा। अब अगले श्लोक में हम इसी प्रकार से और दशा फल के बारे में जानेंगे कि इसमें
कौन सा ग्रह शुभ फल प्रदान करेगा और कौन सा ग्रह अशुभ फल को प्रदान करेगा। पिछले श्लोक में हम लोग असंबंधित अर्थात संबंध रहित ग्रह की दशा अंतर्दशा के फल के बारे में जाने थे, लेकिन इस श्लोक में हम लोग ये जानेंगे कि योग कारक ग्रह की दशा में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। संबंधित ग्रह की दशा, संबंधित ग्रह की अंतर्दशा उस जातक के लिए किस प्रकार का फल प्रदान करेगा और संबंध रहित ग्रह की दशा उस जातक के लिए किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। कहते हैं कि स्वदशायाम त्रिकोणेश, अर्थात जो त्रिकोणेश ग्रह है उसकी क्या हो, दशा हो, वह अपनी दशा में भुक्तौ केंद्रपति शुभम, और केंद्रपति जो ग्रह है अर्थात जो केंद्रेश ग्रह है यदि वह संबंधित है तो भुक्तौ अर्थात उनकी अंतर्दशा हो तो वह क्या करेंगे, शुभ फल को प्रदान करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो संबंध होता है वह योग कारक होता है, लेकिन यहाँ पे दशेश कौन हो, त्रिकोणेश हो, और जो अंतरेश हो वह केंद्रेश हो, तो इसमें कहते हैं कि शुभ फल की प्राप्ति होगी। कैसे, तो एक उदाहरण हम लोग देखते हैं वृष लग्न की 6 7 8 9 10 11 12 1। यहाँ पे ये हम देखेंगे, केवल एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे कि त्रिकोणेश की दशा हो और केंद्रेश की अंतर्दशा हो। ये उदाहरण संख्या कितना है, 1 है। कहते हैं कि स्वदशायाम त्रिकोणेश, यहाँ पे जैसे मान लें कि शनि की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्तौ केंद्रपति शुभम दिशेत सोपी तथा नोचेत असंबंधेन पापकृत। सबसे पहले हम लोग पहली लाइन को स्पष्ट कर रहे थे, इसमें था कि स्वदशायाम त्रिकोणेश, त्रिकोणेश ग्रह की क्या हो, दशा हो। तो त्रिकोणेश ग्रह कौन है, नवम भाव का स्वामी शनि है, और शनि योग कारक भी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। तो ये त्रिकोणेश की महादशा हो गई। और फिर कहते हैं कि केंद्रपति ही भुक्तौ, और केंद्रेश की क्या हो, अंतर्दशा हो। तो केंद्रेश अर्थात लग्नेश हो गया शुक्र, शुक्र की अंतर्दशा है। तो अब हमको ये जानना है कि क्या शुक्र और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा इस जातक के लिए शुभ फल को प्रदान करने वाली होगी या नहीं होगी। तो इस श्लोक के अनुसार त्रिकोणेश शनि की महादशा में केंद्रपति शुक्र की अंतर्दशा है, तो इस जातक के लिए यह शारीरिक रूप से पुष्टता, भाग्य पक्ष से विशेष लाभ, शत्रु पक्ष से जीत, और यहाँ कर्म के प्रति वह हमेशा सजग अर्थात अपने कार्य को करने में वह सक्षम। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने कार्य को करने में हमेशा लगनशील होगा, वह एक्टिव होगा। तो हम ये जाने कि त्रिकोणेश की दशा हो और केंद्रेश की अंतर्दशा हो, तो और यह केंद्रेश शुक्र की अंतर्दशा इसके लिए शुभ फलदायी क्यों है, इसका मुख्य कारण यह है कि यह संबंधित है। संबंधित से तात्पर्य क्या है, संबंधित से तात्पर्य यह है कि शनि और शुक्र का किसी न किसी प्रकार का आपसी संबंध है। जैसे शनि और शुक्र यहाँ पे युति संबंध बनाकर स्थित हैं, इस कारण से शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा शुभ फल को प्रदान करने वाली अवश्य होगी। फिर कहते हैं कि दिशेत सोपी, शुभम दिशेत सो अपि तथा नोचेत असंबंधेन पापकृत। फिर कहते हैं कि ऊपर तो संबंधित ग्रह की बात कर दिए, लेकिन अब असंबंधित यदि केंद्रेश की भी अंतर्दशा होगी
शनि योग कारक ग्रह है, शनि ग्रह की महादशा हो और असंबंधित केंद्रेश की अंतर्दशा हो तो वह क्या होगा, अशुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि शनि योग कारक ग्रह है। अब इससे यदि कोई भी ग्रह अंतर्दशा में आए और वह शनि से संबंध न करता हो तो शनि नैसर्गिक पापक ग्रह है, लेकिन वृष लग्न वाले जातक के लिए यदि शनि दशम में विद्यमान है, शुक्र के साथ युति संबंध से युक्त है, तो वह अवश्य ही उसके लिए शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोणेश अर्थात नवम भाग्य स्थान का भी स्वामी है और वह दशम स्थान का भी स्वामी है। तो पीछे हम लोग ये जान चुके हैं कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो संबंध होता है वह योग कारक होता है, वह क्यों ना एक ही ग्रह हो या दो ग्रहों का आपसी संबंध हो, इसलिए शनि ग्रह योग कारक यहाँ पे ग्रह सिद्ध हुआ। ऊपर से यहाँ पे जो शनि के महादशा में अब किसी भी, जैसे मान लीजिए कि शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आए और सूर्य संबंध रहित हो, सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में विद्यमान हो, तो होगा क्या, यह उसके लिए अशुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। अर्थात शनि की दृष्टि तो है, शनि इस भाव संबंधित फल को तो देगा, लेकिन जो सूर्य का फल है उसमें वह कमी करेगा, अर्थात सूर्य की अंतर्दशा में अशुभ फल की ही उस जातक को प्राप्ति होगी। अब अगले श्लोक में इसी प्रकार से यहाँ पे तो संबंधित ग्रह की बात किए, अब इसमें कुछ और भी प्रसंग जुट जाते हैं कि शनि की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा हो, तो संबंधित होने के साथ साथ यदि ग्रह संबंधित भी है तो उसमें थोड़ा अशुभत्व इसलिए आ जाएगा क्योंकि शनि और सूर्य का जो संबंध है वह शत्रुवत व्यवहार करने वाले ये दोनों आपस में ग्रह है। तो शनि योग कारक होने के साथ साथ सूर्य से संबंध भी बनाए, यदि दृष्टि संबंध वह बना लेता है तो भी वह उस प्रकार का शुभ फल को प्रदान नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से हर एक ग्रह स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण फल को प्रदान करते हैं, क्योंकि शत्रुवत भावना वह रख कर शुभ फल को उस जातक के लिए वह प्रदान करेगा। फिर अगले श्लोक में हम लोग कुछ इसी प्रकार के शुभ और अशुभ फल के बारे में जानेंगे। अब हम इस श्लोक में इतना जान चुके कि योग कारक ग्रह की दशा हो, योग कारक ग्रह से हम तात्पर्य ले रहे हैं त्रिकोणेश की दशा हो और केंद्रेश की अंतर्दशा हो, वह केंद्रेश कैसा हो तो संबंधी हो, तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला है। लेकिन वही केंद्रेश यदि असंबंधित हो, शुभ ग्रह की महादशा हो और शुभ ग्रह की महादशा में ये त्रिकोणेश की महादशा हो और असंबंधित केंद्रेश की अंतर्दशा हो, तो वह क्या होगा, अशुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। अब हम अगले श्लोक में इसी प्रकार के कुछ हम दशाफल के बारे में जानेंगे। इस श्लोक में हम लोग मारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें क्या राजयोग प्रारंभ होगा, या अशुभ ग्रह की अंतर्दशा हो या अशुभ ग्रह की महादशा हो या मारक ग्रह की अंतर्दशा हो उसमें पाप ग्रह की अंतर्दशा हो या मारक ग्रह की महादशा हो पाप ग्रह की अंतर्दशा हो, तो क्या उसमें भी राजयोग शुरू हो सकता है या शुभ फल की प्राप्ति उसमें भी हो सकती है या उसमें भी आपका भाग्योदय हो सकता है। तो इस श्लोक में हम लोग ये जानेंगे। कहते हैं कि आरंभो राजयोगस्य भवेन मारक भुक्तिषु, अर्थात जो मारक ग्रह है, मारक ग्रह की महादशा हो उसमें भी राजयोग आरंभ हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है यदि मार्केश की भी अंतर्दशा हो उसमें संबंधी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा प्राप्त हो तो उसमें होगा क्या कि राजयोग अर्थात यश, धन, पद, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति
का आभास होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे कहते हैं कि तम आरभ्य क्रमशः पाप भुक्तयः प्रथयन्ति अर्थात कथयन्ति तम आरभ्य अर्थात पापग्रह की दशा आरंभ हुई हो तो फिर से कहते हैं क्रमशः पाप भुक्तयः। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, हम लोग सरलता से उदाहरण के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह की दशा हो, किस प्रकार के ग्रह की अंतर्दशा हो तो उस पे योग कारक हमको फल की प्राप्ति हो सकती है। जैसे तुला लग्न की हम बात करें तो तुला लग्न की कुंडली में हम करें क्या कि योग कारक ग्रह शुक्र और बुध को हम एक साथ बैठा देते हैं। फिर शुक्र बुध को और फिर मंगल से इनका संबंध हम करवा देते हैं। कहते हैं कि आरंभो राजयोग से भविन मारक भुक्तिषु, अर्थात संबंधित जो भी ग्रह होंगे, संबंधित यदि योग कारक ग्रह है, संबंधित योग कारक ग्रह, जैसे कि यहाँ पे मार्केश है, द्वितीय और सप्तम का स्वामी यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे यह मार्केश हुआ। मार्केश कौन है? मंगल। यहाँ पे मार्केश मंगल हुआ और मार्केश की दशा हो तो मार्केश की जब दशा होगी तो उसमें होगा क्या कि शुक्र और जो बुध ग्रह हैं इनसे यह परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। शुक्र लग्नेश है और अष्टमेश है, बुध भाग्येश है और व्ययेश है। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो संबंध हुआ वह यहाँ पे योग कारक हुआ और यहाँ पे मार्केश अर्थात मारक ग्रह मंगल है। तो मारक ग्रह की महादशा है और संबंधित योग कारक ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, संबंधित योग कारक ग्रह शुक्र और बुध, तो शुक्र और बुध की अंतर्दशा प्राप्त हो जाए तो ये क्या करेंगे कि इसमें भी राजयोग आरंभ हो सकता है, या योग कारक ग्रह की महादशा हो, शुक्र या बुध की महादशा हो, इसमें मार्केश की अंतर्दशा हो तो भी क्या होगा, राजयोग प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ होना अर्थात उसका लक्षण प्रतीत होने लगेगा कि हमारा राजयोग प्रारंभ हो गया है, इसमें हमको सभी तरफ से, जैसे हम किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें सफलता की प्राप्ति होना, परीक्षा देंगे, परीक्षा में पास होना, या किसी भी कार्य को यदि हम प्रारंभ करेंगे तो वह कार्य आसानी से सरलता से पूर्ण हो जाना, या अचानक कहीं से धन का लाभ होना, कहीं से नौकरी के लिए ऑफर आना, तो ये सब राजयोग के लक्षण है अर्थात शुभ फल प्राप्ति के लक्षण है। तो यदि मार्केश की भी दशा हो और संबंधित योग कारक ग्रह की दशा हो तो उसमें राजयोग प्रारंभ हो जाता है, या योग कारक ग्रह की दशा हो उसमें मार्केश की भी अंतर्दशा हो तो क्या होगा, हमको शुभ फल की प्राप्ति होगी अर्थात राजयोग प्रारंभ होगा, आरंभ होगा, लेकिन वह कैसा होगा तो संबंधित होना चाहिए। फिर कहते हैं कि प्रथयन्ति अर्थात कथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पाप भुक्तयः, यदि पाप ग्रह की भी इसमें अंतर्दशा प्राप्त होती है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे तुला लग्न में मंगल ही केवल मार्केश होगा, लेकिन अन्य लग्न की कुंडली में और भी ग्रह मार्केश होंगे, तो उसमें जो पाप ग्रह की यदि अंतर्दशा प्राप्त होती है तो वह भी योग कारक अर्थात शुभ फल को प्रदान करने वाले हो सकते हैं।
केवल यहाँ पे मार्केस पापग्रह हो जाए ऐसा नहीं है। पापग्रह यदि मार्केस हो जाए तो भी ठीक है, यदि शुभ ग्रह भी मार्केस हो जाता है और उसके साथ वह संबंधित पापग्रह से यदि वह है और उसकी अंतर्दशा प्राप्त होगी तो उसमें भी वह राजयोग उस जातक का प्रारंभ हो सकता है, अर्थात उसमें शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अभी यहां पर तो केवल ये सामान्य रूप से कह दिए, लेकिन अब इसको स्पष्ट करेंगे अगले श्लोक में कि यहां पे मार्केस की बात कर दिए और इसमें का जो शुभ फल है वह कैसे उस जातक को प्राप्त होगा।